आज पार्क में जिंटू और वीर खड़े थे। तभी जिंटू की नजर अचानक पीछे जाती है। वीर, पीछे देखो। मैडम मैक्स का रोबोट सूट की भारी कदमों की आवाज सुनकर जिंटू के होश उड़ जाते हैं। डर से बिना कुछ कहे वहां से भाग जाता है, वीर को बिल्कुल अकेला छोड़कर। मैड मैक्स, हमें अकेला मत समझना, मेरे साथ जिंटू भी है। लेकिन तभी मैड मैक्स का रोबोट सूट अपने हाथ उठाता है और पलक झपकते ही वीर चमकती लहरों के अंदर कैद हो जाता है। रोबो सूट कहता है, वीर, जिंटू तो तुम्हें कब का छोड़कर भाग गया है। वीर की आंखें दुख से भर जाती हैं और मैड मैक्स उसे कैद करके वहां से गायब हो जाता है। वीर बहुत बीमार पड़ा था। इमली उसकी चारपाई के पास बैठी चिंता में डूबी हुई थी। तभी अचानक और सामने प्रकट हुआ खतरनाक मैड मैक्स। इमली, इस वीर को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम दोनों का अंत यही होगा। पर उसने हिम्मत जुटाई और सीधा इनकार कर दिया। उसने इमली के सिर पर जोरदार वार किया और बेचारी इमली जमीन पर गिर गई। ने काली शक्तियां बुलाकर वीर पर जादू करना शुरू किया। अगले दिन हालात और भी भयानक हो गए। मैडम मैक्स ने रोबोट बॉय को घेर लिया और उसकी सारी शक्तियां छीन ली। उन शक्तियों को मैडम मैक्स ने टिम्बकटू में डाल दिया और अब टिम्बकटू बदल चुका था। वह बन चुका था नया रोबोट बॉय। टिम्बकटू ने झुककर कहा, बॉस, आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। मैडम मैक्स ने खौफनाक हंसी के साथ कहा, अब हम दोनों मिलकर इस पूरी सिटी पर राज करेंगे। टिम्बकटू की आंखों में खून उतर आया। ठीक है बॉस, सबसे पहले मैं इस वीर को हमेशा के लिए मिटा दूं। आज वीर बड़ी खुशी से नदियों और झरनों की खूबसूरती निहारते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक उसकी साइकिल एक पत्थर से टकराती है और पंक्चर हो जाती है। वीर उस पत्थर पर बैठ जाता है। वह जादू से साइकिल बनाने की कोशिश करता है, मगर साइकिल है कि बन ही नहीं रही। तभी पीछे से मैडम मैक्स का रोबो सूट दौड़ता हुआ आता है। अचानक वह वीर पर हमला करता है और उसे बहुत छोटा कर देता है। वीर हैरान रह जाता है, मैं इतना छोटा कैसे हो गया। जब वीर पीछे मुड़कर देखता है तो रोबो सूट भागता हुआ दूर निकल जाता है। बेचारा वीर सोच में पड़ जाता है, अब मैं क्या करूं, घर कैसे पहुंचूं। उधर दादाजी वीर को हर जगह ढूंढ रहे थे। वे हताश होकर रोबोट बॉय के पास पहुंचते हैं। रोबोट बॉय पूछता है, दादाजी, क्या वीर का कोई पता चला। दादाजी दुखी स्वर में कहते हैं, नहीं बेटा, वीर का कोई पता नहीं चला। तुम जाओ और अपनी जादुई शक्ति से वीर को ढूंढो। अचानक उसके दिमाग में एक विचार चमका। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, इमली, जल्दी आओ, मुझे जंगल में एक जादुई गुफा मिली है, झरने के पास। यह अद्भुत है। वीर वहीं बैठकर बेसब्री से इमली का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अंधेरे से छोटा मैडम मैक्स दौड़ता हुआ बाहर आया। वीर घबरा गया। मैड मैक्स, तुम यहाँ इस जादुई गुफा के पास क्या कर रहे हो। मैड मैक्स ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, वीर, तुझे क्या लगा इस गुफा का राज सिर्फ तुझे पता है। इतना कहकर उसने अचानक अपनी जादुई शक्तियों से वार कर दिया। वीर की आंखें फैल गईं। उसका शरीर सिकुड़ने लगा। पलक झपकते ही वीर बहुत छोटा हो गया। उधर जंगल में दादाजी रोबोट बॉय का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वीर बाहर आता है। उसका एक हाथ भयानक रूप से बड़ा हो चुका था। दादाजी, देखिए, मेरा हाथ कितना बड़ा हो गया है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ कीजिए। दादाजी घबरा जाते हैं। वीर बेटा, तुम कहाँ थे, ये किसने किया। लेकिन वीर अचानक गुस्से से दहाड़ता है। दादाजी पर हमला करने के लिए झपट पड़ता है। तभी रोबोट बॉय दौड़ता हुआ आता है और एक झटके में दादाजी को अपने कंधे पर बैठाकर हवा में उड़ा ले जाता है। आज दादाजी की जान बच गई, वरना वीर उन्हें सच में खत्म कर देता। नीचे खड़ा वीर धीमी आवाज में बस इतना कहता है, मुझे अपने बॉस मैड मैक्स के पास